हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दत्त एकेडमी। आज हम बात करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम आपको बता चुके कि डिबेंचर होते क्या, एक टाइप से लोन होता है जो बैंक से ना लेके पब्लिक से लिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसके साथ में, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे जितना डिबेंचर के साथ लिखा होता है। 9% डिबेंचर है तो 9% इंटरेस्ट देना है, 12% डिबेंचर है तो 12% इंटरेस्ट देंगे, 15% डिवेंचर है तो 15% इंटरेस्ट देंगे, 10% डिवेंचर है तो 10% इंटरेस्ट देंगे। अब लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया कि डिस्काउंट पे इशू होते हैं डिवेंचर, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होता है 10%। आज की हम क्लास में डिवेंचर डिस्काउंट पे भी इशू करेंगे और प्रीमियम पे भी इशू करेंगे। डिवेंचर में डिस्काउंट पे भी इशू करना, प्रीमियम पे भी इशू करना है। तो क्वेश्चन कैसे गिवन होगा? क्वेश्चन गिवन होगा एक्स वाई जेड लिमिटेड। एक्स वाई जेड लिमिटेड है, इन्होंने 12% डिवेंचर इशू कर दिए। 12% डिवेंचर इशू करे। कितने डिवेंचर इशू करे इन्होंने? 10,000 डिवेंचर इशू करे ऑफ ₹100 ईच। 100 रुपए का डिवेंचर इशू करा इन्होंने, ठीक है। और आज जो हम केस करेंगे वो प्रीमियम का करेंगे और डिस्काउंट का करेंगे। तो सबसे पहला केस करेंगे प्रीमियम का, क्योंकि प्रीमियम का केस काफी सारे बच्चों ने इश्यू ऑफ शेयर्स में भी कर रखा है। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, और जिन्होंने नहीं किया उनको भी समझ में आने वाला है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना ले लेते हैं? ₹20 प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम ₹20 का। तो इशू प्राइस कितना हो गया मेरे पास? ₹120। इशू प्राइस कितना हो गया? ₹120। अब ये ₹120 में एक साथ मांग लेते। जब सारे पैसे एक साथ मांगते हैं तो ज्वाइंट अकाउंट ओपन होता है। तो ज्वाइंट अकाउंट की एंट्री क्या होती है सर? ज्वाइंट अकाउंट की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 120, कितने रुपए आएंगे हमारे पास? 12 लाख, 12 लाख रुपीज आ गए सर। उसके बाद क्या एंट्री होगी सर? ये पैसे ट्रांसफर कर देते। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फुल फॉर्म लिख लेना सिक्योरिटी प्रीमियम की, ठीक है सर। 10,000 डिबेंचर के ₹120 मांगे। डिबेंचर से रिलेटेड कितने पैसे हैं सर? डिबेंचर से रिलेटेड ₹100 है, तो वो डिबेंचर में जाएंगे। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, सर 10 लाख रुपीज आ जाएंगे इधर। 12 लाख रुपीज इधर आएंगे। एप्लीकेशन पे इतने पैसे मांगे। सिक्योरिटी प्रीमियम से रिलेटेड कितने हैं सर? ₹20 है, तो कितने हो जाएंगे? 2 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 लाख रुपए। ये हमारा केस था प्रीमियम वाला, ठीक है, जिसमें सारे पैसे एक साथ मांग लेते हैं। अब पैसे अलग अलग मांगेगा। अब ध्यान रखना क्वेश्चन कुछ ना बोले, क्वेश्चन साइलेंट रहे तो डिबेंचर के पैसे तो उसी पे जाएंगे जिस पे है। जैसे अलॉटमेंट पे 20 है तो 20 जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर पे 50 है तो 50 जाएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कहाँ जाएगा सर? क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट पे जाएगा। चाहे डिस्काउंट का भी पैसा हो वो भी अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे और प्रीमियम का पैसा भी अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्रीमियम वाला ही करेंगे। अब पैसे कैसे मांगेगा? अभी अमाउंट को ब्रेक कर लेंगे। ₹120 को तो कैसे मांग रहा है सर? ₹50 एप्लीकेशन के होंगे, ठीक है। ₹30 सर अलॉटमेंट के होंगे, और सर ₹40 हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। सर ऐसे पैसे मांग रहे हैं।
सर क्वेश्चन में तो बताया नहीं कैसे क्या है, 120 रुपीज को दे दिया। अब ध्यान रखना, ये जो बैलेंस है 50 रुपीज, यहाँ पे आप 50 प्लस 0 लिखोगे, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने नहीं बताया कि प्रीमियम का पैसा कहाँ जाएगा। तो अलॉटमेंट यहाँ पे जो पहले अमाउंट लिख रहा हूँ वो डिबेंचर से रिलेटेड है, उसके बाद जो अमाउंट लिख रहा हूँ वो प्रीमियम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आएगा 10 प्लस 20 और इधर आएगा 40 प्लस 0, तो 100 प्लस 20 इक्वल टू 120 रुपीज हो गए। देखो 10 रुपीज डिवेंचर के रिलेटेड है, 20 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम से रिलेटेड है। तो अब इसकी एंट्री पास करते, तो फर्स्ट एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, कितने रुपए से एंट्री पास करेंगे सर? सर एंट्री पास होगी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 50। सर 5 लाख रुपए आपने एप्लीकेशन पे मांग लिए और इनको ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे सर, ये पैसे ट्रांसफर कर दो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। कितने रुपए आएंगे सर? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 50, 5 लाख रुपीज। उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद सर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो जल्दी से अलॉटमेंट ड्यू कर देते हैं। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कई बुक में लिख रहा होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिख सकते हो और सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30 रुपीज की है सर अलॉटमेंट, तो 3 लाख रुपए। पर डिवेंचर से रिलेटेड पैसे कितने हैं सर? डिवेंचर से रिलेटेड 10 रुपीज ही है, तो 1 लाख यहाँ पे आ जाएंगे और 2 लाख रुपीज आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में चले जाएंगे 20 रुपीज। इसके बाद रिसीव करेंगे सर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, कितने रुपए से सर? 3 लाख रुपए से रिसीव हो जाएगी। उसके बाद क्या एंट्री पास करोगे सर? उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40 रुपीज की, अब उसको ड्यू कर लेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 40, 4 लाख रुपीज तो ड्यू कर लिए। अब इसी अमाउंट को हम रिसीव कर लेंगे। क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, इधर भी लिख देना भाई डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट कितना आएगा सर? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 40, 4 लाख रुपीज का हमारे पास यहाँ पर अमाउंट आ जाए। ये था प्रीमियम का केस, एक साथ पैसे मांग लिए और अलग अलग पैसे मांग लिए। ये जो स्टार्टिंग की 2 एंट्री है सारे पैसे एक साथ मांग लिए 120 और ये अलग अलग मांग। स्टार्टिंग की 2 एंट्री एप्लीकेशन की है, फिर अलॉटमेंट की है और फिर हमारी फाइनल कॉल की। पहले ड्यू किया, रिसीव किया, और एप्लीकेशन में पहले रिसीव करते और फिर ट्रांसफर कर देते।
ये था हमारे पास प्रीमियम के केस। ठीक है, अब इसी के बाद हम क्या करेंगे, डिस्काउंट का केस करेंगे। किसका केस करने वाले हैं हम, डिस्काउंट का केस करेंगे। वो भी बहुत सिंपल रहेगा, देख लेते हैं भाई डिस्काउंट का केस क्या होगा। तो हम जल्दी से आते हैं, डिस्काउंट के केस की एंट्री पास करेंगे। सर क्या करेंगे, सब कुछ ऐसे लेके चलेंगे, डिस्काउंट डाल देंगे बस हम उसमें 10%। सर यहाँ भी 12% डिवेंचर इशू है। ठीक है, 100 रुपीज का डिवेंचर था। अब माइनस डिस्काउंट है ना, कितना है 10 रुपीज। तो कितने पैसे आएंगे, इशू प्राइस कितना है मेरे पास 90 रुपीज। इशू प्राइस कितना है 90 रुपीज। अब इसकी एंट्री हमें पास करनी है डिस्काउंट, तो इसकी एंट्री पास कर देते हैं जल्दी से। अब आते हैं भाई इसकी एंट्री पास करनी, सारे पैसे एक साथ मांग, सारे पैसे एक साथ मांग लेंगे तो क्या एंट्री पास। ठीक है, तो जल्दी से आते हैं। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 90, तो 9 लाख रुपीज हमारे पास आ जाएंगे भाई। उसके बाद इस पैसे को क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे 2 आएगा नहीं, एक लाइन छोड़नी है आपको। उसके बाद लिखोगे टू 12% डिवेंचर। वापस तो डिवेंचर होल्डर को भाई कितने दोगे, सर यहाँ पे तो 9 लाख रुपीज आ जाएंगे, क्योंकि 90 रुपीज में इशू करा। अब आपने एक डिवेंचर होल्डर था, उससे आपने 100 की जगह 90 रुपीज मांगे, वापस तो 100 दोगे ना, आप खुद डिस्काउंट दे रहे हो। ठीक है, तो देने तो वापस कितने 100 रुपीज ही है, तो 100 ही हम क्या देंगे, वापस देंगे। तो यहाँ पे आएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 10 लाख। और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 लाख रुपीज का डिस्काउंट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद सर पैसे अलग अलग मांग रहे हैं, कैसे अलग अलग मांगेंगे आपके सामने कर देते भाई। 90 रुपीज है, पैसे कैसे मांगने, इस पैसे को इंस्टॉलमेंट में कैसे मांगना आपके सामने अलग अलग कर देते। 30 रुपीज एप्लीकेशन पे, 40 रुपीज अलॉटमेंट पे, कितने हो गए 70, और 20 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सर 90 हो गए। सर डिस्काउंट के 10 रुपए कहाँ जाएंगे, अलॉटमेंट पे। तो देख लो भाई कैसे लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 30 माइनस 0। सर 30 रुपए डिवेंचर के कोई डिस्काउंट नहीं था, डिस्काउंट है तो इसलिए माइनस कर रहे, क्योंकि डिस्काउंट कम करेगा वैल्यू। 50 माइनस 10, 20 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 10। चेक कर लो आपका अमाउंट यही है। अब इनकी भी एंट्री पास करनी है, तो फर्स्ट एंट्री जब हम पास करेंगे तो फर्स्ट एंट्री क्या पास होगी, सर फर्स्ट एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कितने रुपए से एंट्री पास होगी सर, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30, 3 लाख रुपीज। उसके बाद क्या करेंगे सर, पैसे ट्रांसफर कर देंगे, तो ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन
अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। कितने रुपए से? 3 लाख रुपीज से ये एंट्री पास करेंगे हम। उसके बाद क्या कर रहे हैं सर? अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। क्या करेंगे? अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। यहां हम एंट्री पास कर देते हैं डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू की। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। सर अलॉटमेंट कितने की है? कितने रुपए मांगोगे? जो पैसे मांगोगे वो यहाँ पे जाएंगे। सर 50 रुपए की अलॉटमेंट थी, 10 रुपए का डिस्काउंट था, 40 रुपीज मांग रहे, तो 40 रुपीज यहाँ पे आएंगे। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 40, 4 लाख रुपीज। डिवेंचर अलॉटमेंट है कितने की? 50 रुपीज की। वो डिवेंचर में जाएंगे, देने तो वापस 50 है ना, 5 लाख रुपीज। यहाँ क्या देगा? डिस्काउंट on issue of debenture account debit 1 lakh rupees। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10। चलिए अलॉटमेंट ड्यू कर ली, अब रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। कितने रुपए से एंट्री पास होगी सर? ये 10,000 मल्टीप्लाई बाय 40, 4 लाख रुपीज। इसके बाद क्या कर रहा है? अब हमें फाइनल कॉल ड्यू करनी है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, हम रिसीव कर लेंगे। फॉर डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। कितने रुपए आएंगे सर? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 लाख रुपीज से एंट्री पास होगी। और अब हम इसको रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 लाख। ठीक है, ये था पार वाला केस, पार सब्सक्रिप्शन। पार वैल्यू क्या होती है? 100 रुपीज। और पार सब्सक्रिप्शन क्या होता है? वो अलग चीज होती है। पार सब्सक्रिप्शन का मतलब है 10,000 डिवेंचर इशू करे और 10,000 ही एप्लीकेशन आ जाए, उसको बोलते हैं पार सब्सक्रिप्शन। ठीक है, 10,000 डिवेंचर इशू करे, 9,000 एप्लीकेशन आ जाए, उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। यानी डिवेंचर इशू ज्यादा की और एप्लीकेशन आ गई कम। अब एप्लीकेशन ज्यादा आ जाए तो उसको बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो जब पार सब्सक्रिप्शन की बात होगी तो डिवेंचर से बात होगी। ठीक है, और जब पार वैल्यू की बात करेंगे तो 100 रुपीज का शेयर, 100 रुपीज का डिवेंचर 100 रुपीज में ही इशू कर दिया आपने। अब ये केस था सर, आपने ये भी 10,000 का केस कराया और ये भी 10,000 का केस कराया। अगर 9,000 एप्लीकेशन आ जाती तो कैसे एंट्री पास होती? सर सारी एंट्री सेम रहेंगी, चाहे एक साथ पैसे मांगो अलग अलग मांगो, बस यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो, आप वहां पे 9,000 से मल्टीप्लाई करोगे। तुम सबने एक चीज नोट करी होगी, मैं 9,000 एप्लीकेशन बोल रहा हूँ, 10,000 डिवेंचर है, मैंने 8,000 नहीं बोली, मैंने 8,999 भी नहीं बोली। सर 9,000 से कम क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना चाहिए? 90%। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना चाहिए? 90%। यानी इतनी एप्लीकेशन तो आनी ही चाहिए। सर इससे कम आ गई तो आपको पैसे सबके वापस करने पड़ेंगे।
आपकी कंपनी का अभी ज्यादा नाम नहीं है, आपकी कंपनी के लोग डिवेंचर बाय नहीं कर रहे। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर 1/10,000 डिवेंचर है तो कितनी कमा सकती है एप्लीकेशन? 9,000 से कमाएगी तो आपको पैसे वापस करने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन वाला मैं आप सबको होमवर्क में दे रहा हूं, और किसी को भी डाउट आएगा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, मुझसे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। सर मुझे डाउट आ गया अंडर सब्सक्रिप्शन में, मैं आपका सॉल्यूशन करा दूंगा वहीं पे। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम बहुत जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे भी हमें क्वेश्चन प्रीमियम के करेंगे और पार के करेंगे और डिस्काउंट के करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन साइलेंट था, जब क्वेश्चन साइलेंट नहीं होगा तब कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।